हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। आज एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की हमारी क्लास 9 है। इसमें हम प्लास्टिक पोल्यूशन पे ऐसे के बारे में और एक फॉर्मल लेटर मैंने आपको दिया था कि आपको द हिंदू मैगजीन के एडिटर को लिखना है कि आपके एरिया में डेंगू फैल रहा है, तो ये पॉइंट वो अपनी मैगजीन में हाईलाइट करें। तो इस रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना था। तो इस क्लास में हम ये दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको 12 गवर्नमेंट स्कीम्स दी थी और 28 ये मैंने टॉपिक्स दिए थे आपको कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने आपको न्यू मोटर व्हीकल एक्ट करा दिया, टेररिज्म करा दिया, और आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर। सबसे पहले हमने बता दिया कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड नहीं हो सकता, ये बता दिया कि एक तरीका का पॉलीमर है और इसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक पोल्यूशन इज बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक इन एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में प्लास्टिक इकट्ठा हो गई, इस वजह से पोल्यूशन होता है, जिसको कहते हैं हम प्लास्टिक पोल्यूशन। According to All India Plastic Manufacturer Association, India's plastic industry has an annual turnover of rupees 2.25 lakh करोड़। 2.25 लाख करोड़ का हर साल एनुअल टर्नओवर रहता है, विद ओवर 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स के साथ इतना टर्नओवर रहता है, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया। एज पर सीपीसीबी, इंडिया जनरेटेड 26,000 टन पर डे ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन 2017-18। तो ये हमने बता दिया, एक रिपोर्ट के अनुसार ये फैक्ट डाल दिया कि 2017-18 में पर डे 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न होता है। प्लास्टिक कंट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ ऑल द वेस्ट वी प्रोड्यूस। प्लास्टिक जितने भी वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 10% मार्जिन रखता है, तो ये काफी बड़ा अमाउंट है और इसको कम किया जाना चाहिए। ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। मेन बॉडी की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन हैज मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। बता दिया हमने प्लास्टिक पोल्यूशन के बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है। हर तरीके से ये हमारे पर्यावरण को, हमारी इकोनॉमी को और भी बहुत सारे काफी चैलेंज करती है। एनवायरमेंटली हमने बताया कि इट मेक्स लैंड इनफर्टाइल, भूमि को बंजर बना देते हैं। वाटर कंटेमिनेटेड एंड टॉक्सिक एमिशन इन एयर, वाटर जो हमारा पानी है उसको खराब करते हैं, और जो हमारे एयर है, वातावरण, उसमें टॉक्सिक एमिशन आते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। जैसे कि हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है और इससे हमारी ओजोन परत को भी नुकसान होता है ये साथ में। फिर हमने बात कर ली इकोनॉमिकली कैसे ये इफेक्ट करता है। इकोनॉमिकली इट डिक्रीजेज टूरिज्म एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेज क्रोनिक डिजीज अमंग मासेस। तो ये हमने बता दिया कि टूरिज्म पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है, इससे काफी भयानक बीमारियां होती हैं। इन मैरीन इकोसिस्टम इट एंटेंगल्स मैरीन वाइल्ड लाइफ, destroys coral reefs, toxic accumulation in marine organism, poisoning etc। तो हमने ये बता दिया कि मैरीन इकोसिस्टम, अब हम ये क्या करते हैं, ये वेस्ट कहाँ जाता है, आखिरकार ये वेस्ट हमारे समुद्र में ही जाता है, और समुद्र के जो इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम, उसको ये कैसे प्रभावित करता है, तो जो मैरीन वाइल्ड लाइफ है इसको ये कम करता है, ये हमने बता दिया। कोरल रीफ्स को समाप्त करता है, और जो टॉक्सिक एक्यूमुलेशन हो जाता है मैरीन ऑर्गेनिज्म में, तो उससे जहर उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म वहां पे लिविंग जो एंटाइटिटी है उनको प्रभाव पड़ता है, और उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है, या वो और भी काफी बीमारियां हो जाती है, तो इससे काफी फर्क पड़ता है। मेजर चैलेंजेस इन टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूड्स ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ मैरीन प्लास्टिक्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स, ineffective waste collection, less alternative available, lack of technology and resource to handle plastic cheap availability etc। तो जो मेजर चैलेंज है प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो इसमें क्या क्या है ये हमने बता दिया कि ये सबसे बड़ा इसका घाटा ये है कि क्यों ये प्लास्टिक ज्यादा चलन में है, तो ये है चीप अवेलेबिलिटी, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हम देखते हैं हमारी जो कॉलोनी है उसमें भी बहुत सारी दुकानों में भी आसानी से मिल जाती है और काफी चीप है, काफी सस्ती आती है, तो इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, जबकि ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सबके नुकसानदायक है।
लेकिन सिर्फ एक मेन रीजन है इसका कि ज्यादा चलन में क्यों है, क्योंकि चीप अवेलेबिलिटी है, आसानी से मिल जाती है और कम दाम पे हमें मिल जाती है। तो ये सारे हमने बता दिए कि ये मेजर चैलेंजेस हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन टैकल करने के लिए। इन जून 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced that India would eliminate single use plastic by 2022। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बंद कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरह से। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 is a major effort in controlling plastic, which introduces concepts like extended producer responsibility, producers keep record and increase minimum thickness of plastic carry bags। तो 2016 के जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स आया था, इसमें दो तीन चीजें थी जो कि काफी इफेक्टेड साबित हो रही है प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उनमें क्या क्या थे? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक को, तो उनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि इसको कैसे ना कैसे करके प्लास्टिक पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो ये प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी हमने रूल्स में बता दी। प्रोड्यूसर्स कीप रिकॉर्ड, उनको पूरा रिकॉर्ड रखना है, कितनी प्लास्टिक जा रही है, कितनी रिसाइकिल हो रही है, कितना वेस्ट वो पैदा कर रहे हैं। एंड इंक्रीज मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, एक मिनिमम थिकनेस आती है जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, तो उसके मुताबिक उनको प्रोड्यूस करना है। इन इंडिया मोर देन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ज्वाइन द बैन सिंगल यूज प्लास्टिक इनिशिएटिव। इंडिया में 20 राज्य और यूनियन टेरिटरी से भी कहीं ज्यादा बैन सिंगल यूज प्लास्टिक इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है। उन्होंने अपने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में ये स्कीम चलाई है कि बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। इंटरनेशनली यूएनईपी अनाउंस्ड क्लीन सीज कैंपेन एंड होनोलुलु स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इट। हमने नेशनली बता दिया कि नेशनली हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया कि यूएनईपी ने अनाउंस किया क्लीन सी कैंपेन, और होनोलुलु स्ट्रेटजी भी चलाई गई इसे कम करने के लिए। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मैरीन लिटर वाज लॉन्च्ड इन 2012 एंड रिसेंटली इन 2019 अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट वाज फॉर्म। तो ये हमने बता दिया कि सबसे पहले हमने मेन बॉडी में क्या बताया कि ये किस तरह से एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली और मैरीन इकोसिस्टम पे कैसे इफेक्ट कर रही है, फिर क्या चैलेंजेस हैं इसे कम करने के लिए। फिर उसके बाद हमने स्कीम्स बता दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फाइनली द पॉसिबल सॉल्यूशन बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन requires multi-dimensional efforts like enhancing waste to energy initiatives, promoting green social responsibility, encouraging use of bioplastics, more input in R&D। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। फाइनली द पॉसिबल सॉल्यूशन बीटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन रिक्वायर्स मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स। हमें हर तरह से हर डायरेक्शन में जाके इस पे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जैसे कि एनहेंसिंग वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव। इसका मतलब है जो भी वेस्ट होता है, जैसे हमने कई बार सुना है कि कूड़े से बिजली बनाना, तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लाने चाहिए कि हम किसी ना किसी तरह इस वेस्ट का भी किसी अच्छे काम में यूज ले सकें, जैसे कि वेस्ट से एनर्जी बना लिए, बिजली बना लिए, तो इस तरह से इनिशिएटिव आने चाहिए। प्रमोटिंग ग्रीन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एनकरेजिंग यूज ऑफ बायोप्लास्टिक, बायोप्लास्टिक आता है जो कि डिग्रेड हो सकता है, तो उसको एनकरेज करना चाहिए। मोर इनपुट इन R&D, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम जितना इनपुट देंगे, जैसे इस पे इन्वेस्ट करेंगे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ बात निकल के आएंगे कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एक रिसर्च में आया था एस्परगिलस ट्यूबिजेनेसिस, एक तरह का फंगस है जो कि प्लास्टिक को खाता है, और ये इस और ग्रेनुलिया सैगेनेसिस बैक्टीरिया, ये प्लास्टिक को तोड़ने के लायक है। तो ये दो जो फंगस है, ये प्लास्टिक को एक तो खा सकता है और एक उसको केमिकली तोड़ देता है, तो ये डिग्रेड हो सकते हैं। तो इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इनपुट देना पड़ेगा, जिससे ऐसे और रिजल्ट आए और इससे हम इसको कंट्रोल कर सकें। MNCs must consider their plastic footprint just as they do their carbon footprint, introduction of green plastic bonds and strengthening public-private partnership and voluntary agreements। तो ये हमने बता दिया लास्ट में कंक्लूजन में कि जो कंपनीज है MNC जो इसे प्रोड्यूस करती है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्लास्टिक फुटप्रिंट भी करें, जैसे कि वो कार्बन फुटप्रिंट करती है। जैसे कि हमने देखा है
एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है कि इससे ज्यादा आप एमिशन नहीं कर सकते अपना जैसे कोई कंपनी या कारखाना है कि इससे ज्यादा आप भट्टी नहीं चला सकते। तो इसी प्रकार एक होना चाहिए प्लास्टिक फुटप्रिंट कि इससे ज्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन प्लास्टिक बॉन्ड्स और जो वॉलेंटरी एग्रीमेंट्स होने चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो इससे हम इसको कम कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा। अब बात करते हैं हम लेटर के बारे में। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे पूरा ऐसे डाल दूंगा, और वहां पे यहाँ पे मैं आपको कम से कम 400 350 से 400 वर्ड्स का ऐसे दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर ऐसा होता है, ये ज्यादा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर सिर्फ 250 वर्ड्स का लिख के लाऊंगा तो 250 का 250 वर्ड्स आपको याद नहीं रह पाएगा। तो जैसे मैं आपको 400 वर्ड्स दिखा रहा हूँ तो इसमें से डेफिनेटली आपको 250 वर्ड याद रहेगा, और आप एग्जाम में बिल्कुल वो 250 वर्ड्स लिख के आ सकते हो, और इसमें से आप अच्छी अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें उठा लेना। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लेटर के बारे में। लेटर मैंने आपको दिया था कि द हिंदू मैगजीन के एडिटर को लिखना था आपके एरिया में डेंगू ज्यादा फैल रहा है, तो इस पॉइंट को वो हाईलाइट करें। तो मैंने खुद से ये लेटर लिखा है ताकि आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हो कैसे कॉपी आती है और किस किस तरह की मिस्टेक्स आप कर सकते हो जिससे आप बच सको। अब आपको एड्रेस नहीं दिया था, ये फॉर्मल लेटर था, इसमें रिसीवर एड्रेस भी आना था और सेंडर एड्रेस भी आना था। तो इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ था आपको, तो सेंडर एड्रेस में हमने एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया, यहाँ पे डेट जिस दिन आपकी एग्जाम होनी है वो लिख दी, फिर एक गैप दे दिया, फिर उसके बाद में रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि द एडिटर द हिंदू मैगजीन को लिखना है, बस इतना ही लिखना है, कोई सिटी वगैरह नहीं लिखनी, वो यूएफएम में आ जाएगा। तो जितना आपको दिया हुआ वो वही लिखना है, कोई इमेजिनरी या अपने से मान के नहीं लिखना है। सब्जेक्ट लिख दिया, फिर रिगार्डिंग राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू, बस इतना ही लिखना है। 4-5 या लास्ट 6 वर्ड्स का लिखना है सब्जेक्ट, कि जो भी जिसको आप भेज रहे हो उसे पता चल जाए कि किस रिगार्डिंग है ये लेटर। फिर हमने सैल्यूटेशन दे दी, सर with due reverence I would like to request your good office to highlight in the column of your esteemed magazine about the rising cases of dengue in our area। तो ये हमने बता दिया कि बहुत इज्जत के साथ मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके अच्छे ऑफिस को कि आपकी जो एस्टीम मतलब जो बहुत ही रेस्पेक्टेड मैगजीन है, इसमें आप एक कॉलम में हमारा ये इशू हाईलाइट कीजिए। और इशू क्या है? राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू इन आवर एरिया। हमारे एरिया में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, इस इशू को आप हाईलाइट कीजिए अपनी मैगजीन के एक कॉलम में। फिर हमने मेन, ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मेन बॉडी में हमने लिख दिया डेंगू के बारे में। सिंस इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, जैसा कि ये मच्छरों से फैलता है, एंड दे ब्रीड इन एक्यूमुलेटेड वाटर, और ये इकट्ठे हुए पानी में फैलता है, एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस में होता है। सो वाटर एक्यूमुलेटेड इन द पोथहोल्स, जो गड्ढे होते हैं उनमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ऑन रोड्स एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस इन आवर एरिया आर द मेन कॉज ऑफ राइजिंग केसेस। तो इन्होंने बता दिया कि हमारी जो एरिया में जितने भी सड़कें हैं उनमें जो गड्ढे हैं उनमें, और अनहाइजीनिक कंडीशंस जो हमारे एरिया में, उसकी वजह से ये केसेस बढ़ने का एक कारण हो सकता है। इफ देयर विल बी क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटीज, अगर यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लीनिंग हो और अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट हो, तो वो अनहाइजीनिक कंडीशन और जो पानी भरा हुआ है तो वो निकल जाएगा। दैट कैन टर्न आउट टू बी द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर ऐसा हो जाए तो ये इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान होगा। कवरिंग ऑफ वाटर टैंक्स को ढकना, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, जो मच्छरों के जाल होते हैं वो यूज करना, एंड वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, जो लंबी बाजू की होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनना, मे हेल्प अस कीप अवे फ्रॉम डेंगू। तो ये 3 चीज करने से भी हमें मच्छर नहीं काटेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे तो हमें डेंगू नहीं होगा। I hope you will do the needful to make government and citizens aware of this issue। तो लास्ट में हमने कंक्लूजन में लिख दिया, लास्ट में फाइनल, कि मैं आशा करता हूं कि आप इसके बारे में एक अच्छे कदम उठाएंगे और गवर्नमेंट को और सिटीजन को अवेयर करेंगे इन इश्यूज के बारे में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि क्लीनिंग कराए हमारे एरिया में डेली बेसिस पे, और सिटीजन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, जैसे वाटर टैंक्स बंद करके रखें, ढक के रखें, और मॉस्किटो नेट्स यूज करें, मॉस्किटो के आजकल जेल आ रहे हैं रिपेलेंट्स, वो यूज करें ताकि उनको मच्छर नहीं काटे, लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहने। तो आप बिल्कुल कोई कदम उठाएंगे गवर्नमेंट और सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, नाम नहीं दिया हुआ था तो हमने सिर्फ यहाँ पे नेम लिख दिया, आप यहाँ पे डैश भी छोड़ सकते थे, डैश भी लगा सकते हो।
ठीक है, ये हो गया हमारा लेटर। तो इसमें सबसे पहले ऐसे में ये ऐसे का मैंने आपको बता दिया, और लेटर में मेन चीज हमें ध्यान रखनी है यूएफएम ना लगे, और जितनी गलतियां गलतियां हो सकती हैं वो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा कि क्या गलतियां आप कर रहे हो। तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करता हूँ डेली एक आप ऐसे और एक लेटर आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो भी गलती करो पता चल जाए कहाँ गलती हो रही है और उसको सुधारा जा सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऐसे बताऊंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी चेंज हुई है, और ये काफी न्यूज में है और ये आने के इसके बहुत चांसेस है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई से रिलेटेड है और सीजीएल भी एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और एक आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर राहुल टेलिंग हिम हाउ ही कैन यूज लॉकडाउन टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, कि वो लॉकडाउन को कैसे यूज कर सकता है अपनी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दो आपको लिखने हैं, एक ऐसे और एक लेटर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं लिख के, इस मेल पे आप सेंड कर देना, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा अगर आप मेरे को सेंड करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ स्टैंड करते हो आप, कितने मार्क्स आ सकते हैं और क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, क्या गलतियां कर रहे हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ये मैं कल आपको डिस्कस करवा ही दूंगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे इस मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो, और मैं सुबह सुबह एक सेशन लेता हूँ करंट अफेयर्स का। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीएससीआईओ और एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसमें हम सिर्फ 5 मिनट में पूरे दिन के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। तो प्लीज अपने आप भी देखिए और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।